नमस्कार दोस्तों, जयवाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे सर्टिफिकेट के बारे में कि रेलवे में आप किस तरीके से मुफ्त यात्रा कर सकते हैं या आपको कुछ छूट मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये कंसेशन सर्टिफिकेट होता है दोस्तों एक रेलवे का, यानी कि ये फॉर्म है एक तरीके से सर्टिफिकेट के लिए। ये हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में है आपका। आप जिस भी लैंग्वेज में चाहो इसे भर सकते हैं। यह है दिव्यांगजन के लिए रियायत प्रमाण पत्र। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांगजन, अधरंग व्यक्ति, मरीजों, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, पूर्ण रूप से दृष्टिहीनता वाले व्यक्ति, पूर्ण रूप से स्वर्ण वाकहीन व्यक्ति, एक ही व्यक्ति में दोनों क्षमताएं एक साथ के लिए रियायती प्रमाण पत्र संबंधी फार्म। यहाँ पर आप अपना फ़ोटो चिपकाएंगे। इसमें लिखा हुआ है या तो आपका जैसे ओएच कैटेगरी होते हैं ना, वो 40% भी चल जाएगा, और बाकी जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं और जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता उन लोगों का ये सर्टिफिकेट बनेगा रेलवे का। इसमें आपको अपना नाम लिखना है। यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री की कुमारी श्री श्रीमती, यहाँ पर जो भी नाम है जिसका विवरण नीचे दिया गया है, वास्तव में अस्थि विकृति से दिव्यांग अधरंग व्यक्ति मरीज है जो बिना किसी सहचर सहायता से यात्रा नहीं कर सकता, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति है जो सहचर के बिना यात्रा नहीं कर सकता, या पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति है, पूर्ण रूप से श्रवण और वाकहीन व्यक्ति है। ये फिर दोनों में दोनों क्षमताएं एक साथ हैं तो भी ठीक है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, पति पिता जो भी आपका उसका नाम लिखना है, अपनी आयु लिखनी है, अपना जो है मेल या फीमेल है वो लिखना है। दिव्यांगता किस प्रकार की है द्वारा लिखा गया, जो कि एक क्षमता स्थायी या अस्थायी है जो भी है आपका वो लिखना है। रियायत मांगने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर अंगूठे के निशान जिन दोनों हाथ नहीं है या काम नहीं कर सकते उनके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर किसी के दोनों ही हाथ नहीं है, बोथ हैंड में दिक्कत है, और तो उनको कोई अंगूठे की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर, मोहर में डॉक्टर का पूरा नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या। ठीक है, यहाँ पर स्थान, दिनांक और अस्पताल, सरकारी अस्पताल की मोहर। तो ये भी आपको एक सीएमओ से अपना ये प्रमाण पत्र जो है उस पर ले जा करके उस पर सर्टिफिकेट पे मोहर लगवानी पड़ेगी और सीएमओ के साइन होंगे। ठीक है, ये सब नीचे दिया गया हुआ है, ये आयु दी गई है आपकी कोई इसमें। तो इसकी एक आगे भी पढ़ लेते हैं दोस्तों इसको, इसमें शायद लिमिट दी होती है। यह प्रमाण पत्र केवल अस्थि है तो सब वही लिखा हुआ है, फोटो पर हस्ताक्षर और मोहर लगी होनी चाहिए, डॉक्टर के हस्ताक्षर और जोखिम ऊपर बता दिया वो है। दूसरा है मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति, पूर्ण रूप से स्वर्ण और वाकहीन व्यक्ति, दोनों क्षमता एक साथ के लिए है। प्रमाण पत्र जारी की गई तारीख से 5 वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 5 वर्ष तक मान्य होगा ये आपका। जो लोग दृष्टिहीन व्यक्ति हैं और जो लोग जिन्हें सुनाई नहीं दे सकते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, उन लोगों के लिए। स्त्री अस्थि विकृति से दिव्यांग और अधरंग व्यक्तियों के मामले में अस्थायी क्षमता के लिए प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी कि अगर आपको टेम्परेरी प्रॉब्लम है तो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो 5 वर्ष के लिए होगा, और अगर आपका परमानेंट प्रॉब्लम है के मामले में यह प्रमाण पत्र, अगर आपकी देखिए आयु 25 वर्ष तक की है, 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष, यानी कि तब तो आपका चलेगा सिर्फ 5 वर्ष तक, और 26 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष। ठीक है, 26 से 35 अगर आपकी आयु है तो 10 साल तक चलेगा। यहीं फिर बार बार उनको, क्योंकि घूम ज़्यादा बार बार नहीं जाना पड़ेगा, दिक्कत नहीं पड़ेगी। और 35 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए यह प्रमाण पत्र पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा, यानी कि आपकी उम्र 35 से ऊपर हो गई, 36 हो गई है, तो जब तक आपकी लाइफ रहेगी तब तक ये लाइफ टाइम चलेगा। प्रमाण पत्र की विधि मान्यता की अवधि समाप्त होने के बाद व्यक्ति को नया प्रमाण पत्र अपेक्षित है, यानी कि दोबारा से नया बनवाना पड़ेगा। रियायत देने के लिए इस प्रमाण पत्र की फोटो प्रति भी स्वीकार की जाएगी। ठीक है, ये फोटो कॉपी भी आपके पास, तो भी मूल प्रमाण पत्र रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान यदि मांगा जाता है तो आपको प्रस्तुत करना होगा। इस फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं है। तो आप साफ साफ समझ चुके होंगे दोस्तों। देखिए, इसमें जो फॉर्म है वो भरना है, उस पर डॉक्टर की मोहर लगानी है, साइन वगैरह करने हैं, अपने अपने अंगूठों के निशान, ठीक है, अपने साइन करने हैं। और इसके अलावा जो लोग आंखों से संबंधित हैं उन लोगों का, और जो हेयर हैंडीकैप है, पूर्ण रूप से हेयर हैंडीकैप है, उन लोगों के लिए 5 वर्ष तक ही रहेगा। फिर उसके बाद दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ेगा, दोबारा इसको बनवाना पड़ेगा। और जो आपके इसके अलावा जो टेम्परेरी प्रमाण पत्र बनते हैं, जिनके पास टेम्परेरी हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, उन लोगों का भी ये 5 वर्ष तक रहेगा।
बाकी अगर 25 तक वर्ष से कम की आयु है तो आपको ये हर साल 5 वर्ष में आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर आपकी 26 से 35 वर्ष के बीच की आयु है तो यानी कि आपका 10 साल तक ये चल जाएगा। मान लिया आपकी 34 साल की उम्र है तो 44 साल तक फिर आपको ये चल जाएगा, और फिर 44 के बाद आपको कोई नहीं बनवाना पड़ेगा दोबारा से। अगर आपकी उम्र जो है 35 वर्ष से अधिक हो गई है, यानी कि आपकी 36 साल उम्र है, तो उसके बाद आपको कोई इसको बनवाने की, दोबारा से रिन्यू कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना है, इसको भर करके कहाँ के लेके जाना है, फिर क्या करना है इसका। जैसे आप इस पर मोहर वगैरह लगवाओगे, सारा कुछ करवाओगे, इसके बाद आपको ये लेकर के जाना है अपने डीएफएम ऑफिस। डीएफएम क्या होता है अभी, ये होता है रेलवे का एक ऑफिस होता है जो कि डीएफएम बोला जाता है उसको, और ये हर एक स्टेशन पे आपको नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आप कहीं भी, आपका नज़दीकी स्टेशन है, कोई गांव में है या शहर में है, तो ज़रूरी नहीं वहाँ आपको मिलेगा। दूसरे आपके डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है ना मिले, दूसरे बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल सकता है, तो आपको वहीं पर भी लेकर जाना है जहाँ पर आपका नज़दीकी डीएफएम हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर नहीं है तो आपका नहीं बनेगा। पास वाले डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाओ, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो वहाँ चले जाओ, या फिर कहीं और आपका जो है ये इस तरीके से फॉर्म जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको, फिर इसमें आपको कुछ कई जगह आपको इसमें जो 100 वाले हैं उनके साथ जो सहायक होता है ना, उसको भी इसमें छूट मिलती है दोस्तों। मान लो आपका तो फ्री होता ही होता है, जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनके साथ में जो है उसको भी फ्री मिलेगा, और काफ़ी आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाता है अगर आप बुकिंग वगैरह कराते हो, तो इसमें आपको लोगों को छूट मिल जाएगी। इस तरीके से फिर आपको बेनिफिट पता ही चल जाएंगे जब आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो इसमें आपको एकदम से बना करके नहीं देंगे डीएफएम, वहाँ पर आपको बताया जाएगा, या तो आपके पास कॉल आएगी या फिर आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये भेजा जाएगा। ये आपको डीएफएम ऑफिस जा करके ही पता करना पड़ेगा कि किस तरीके से आगे इसका प्रोसेस होता है। उसके लिए काफ़ी लोग यही बता रहे हैं कि मोबाइल नंबर ले लिया जाता है और उस पर कॉल करके बताया जाता है कि इस दिन आपका ये बन करके आ जाएगा, हम आपको कॉल कर देंगे, फिर ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपका बन करके आएगा। जैसा भी वो बताएंगे वो तो उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनकी बातें माननी पड़ेंगी, और कुछ टाइम बाद बन करके आएगा। एकदम से ही आपको साथ के साथ बना करके नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। किसी और चीज़ पे वीडियो आप लोगों को चाहिए होगी तो उस पर हम वीडियो बना करके आपको देंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी जो भी जानकारी होगी कमेंट के माध्यम से हम आपको बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए किसी ना किसी ऐसी हेल्पफुल टॉपिक पर लेकर के आएंगे जिससे आप सभी लोगों को हेल्प मिले, और जो भी हेल्प हो सकती है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को, वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।